और अभी की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें, शाहरुख खान पर बीजेपी के नेता का निशाना। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने को लेकर संगीत सोम ने बयान दिया, सनातन से पंगा महंगा पड़ा। संगीत सोम ने यह बात कही है, बीसीसीआई को उन्होंने धन्यवाद कहा है। 100 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। तो आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, बीसीसीआई को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट बने सुपरस्टार शाहरुख खान। शाहरुख के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ गया, उनके खिलाफ विवादित बयानों की झड़ी सी लग गई। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद पूरे विवाद पर मेहमानों से बातचीत भी होगी। बांग्लादेशी प्लेयर पर घमासान, टारगेट शाहरुख खान। शाहरुख के नाम नफरती ऐलान, गद्दार के बाद राक्षस वाला बयान। हिंदू संगठनों का आर पार, मुस्तफिजुर को हटाएगी केकेआर। आखिरकार वो फैसला हो गया जिसे लेकर बवाल मचा हुआ था। हिंदू संगठन हंगामे की वार्निंग दे रहे थे। विरोध के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फरमान जारी किया है। इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं शाहरुख की खामोशी पर मचा शोर किस तरह से देश का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। शाहरुख पर हमलों में मर्यादा की सीमाएं टूट गईं। पहले शाहरुख को संगीत सोम ने गद्दार बताया, उसके बाद नंद किशोर ने शाहरुख को राक्षस बताकर फिल्म को बायकॉट करने की अपील की। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। केकेआर के विवाद पर शाहरुख खान को सिर्फ हिंदू संगठनों ने नहीं घेरा, मौलाना ने भी फतवा जारी कर माफी की मांग की। हमदर्दी, हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती के लिए और जज्बातों को और भावनाओं को समझने के लिए शाहरुख खान को यह डील कैंसिल करके मुस्तफिजुर रहमान को वापस करना, जल्द से जल्द मुस्तफिजुर रहमान को वापस करके और भारत से माफी मांगनी चाहिए। पूरे बवाल के बीच शाहरुख के लिए समर्थन की भी आवाजें उठी। कि शेख हसीना जिसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, उनको वो कहाँ है? वो हमारे देश में ठहराई गई है। तस्लीमा नसरीन जो देश में कोई अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं है, उस बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन को रखा गया है। उसके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हुआ और क्रिकेट से जितना फायदा पाकिस्तान को हुआ, उन्होंने आतंकवादियों में खर्चा किया। तो इन सब बातों को आप नजर करें, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपस में नफरत फैलाने की बात है। इस हंगामे को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दे दिया है कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटा दें। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. करीब 2 हफ्ते के बवाल के बाद बीसीसीआई ने भले ही निर्देश जारी कर दिए, लेकिन शाहरुख की खामोशी और विरोधियों के बयानों से सवाल ये है कि देश का सुपरस्टार राक्षस और गद्दार कैसे हो गया। शाहरुख पर विवादित बयान नफरत है या देश से प्यार? सिर्फ शाहरुख की टीम में बांग्लादेशी प्लेयर क्यों? क्या शाहरुख ने खामोश रहकर विवाद बढ़ने दिया? क्या शाहरुख की फिल्म का बायकॉट होगा? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी से भी बात करेंगे, आप अध्यक्ष हैं आईएमजे के। नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उस्मान भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। लीजा सिंह एक्ट्रेस हैं, उनसे भी बातचीत होगी। अमितोष पारिक प्रवक्ता है वीएचपी के, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। आप तमाम मेहमानों से चर्चा में करूं उससे पहले मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे दर्शकों को लिए चलता हूं।
कपिल, जी न्यूज ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ दिखाने का काम किया। हमारी इस खबर का असर हुआ और बीसीसीआई को बैकफुट पर आना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, पहले दिन से हम इसी बात को कह रहे हैं दरअसल कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो लिंचिंग हो रही है उसकी जो आवाज है वो देश को जी न्यूज ने लगातार उसको पहुंचाया है। चाहे दीपू चंद्र दास हो, चाहे आप देखिए नाम एक के बाद एक लगातार सामने आए, ब्रजेंद्र बिस्वास, उनकी लिंचिंग हुई, उसके बाद रूपालाल दास की, और उससे पहले 2024 में भी मृणाल चटर्जी की लिंचिंग हुई थी। तो बहुत मुमकिन है कि शाहरुख खान पर सवाल नहीं उठते, लेकिन ये जो चुप्पी होती है ना, ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है कि बच भी जाऊं, बोलना भी ना पड़े, ये जो अप्रोच होती है सही नहीं होती है। एक कहावत है, कहीं किसी और सेंस में गई थी, लेकिन अगर आपको बताऊं, इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। ये बहुत फेमस कोट है एक जॉर्ज बुश का, कहा किसी और कॉन्टेक्स्ट में गया था। लेकिन आपको क्या करना था? आपको एक लाइन अपने प्लेयर को कहनी थी कि भैया एक बयान जारी कर दीजिए। आप खुद एक लाइन कह देते कि ये जो हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं किया आपने। पूरे आईपीएल में घुमा फिरा के एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान, एक, उसको आपने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में हिंदुओं की, अभी ये जो बवाल अभी हुआ, पहले भी हुई है, मंदिरों पर हमले हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने ये तय किया कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेंगे। क्यों? विरोध हुआ, आपने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? और कपिल, किसी भी मामले में टाइमिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं। बाकी मेहमानों के पास में जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल कपिल आपसे और है। एक ऐसे वक्त में जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है, लिंचिंग हो रही है, जला दिया जा रहा है, मतलब निर्दयता की इंतहा हो गई है। वैसे में शाहरुख खान का ये क्या जो कदम था उसको लेकर सवाल उठना लाजमी नहीं है? बिल्कुल लाजमी। आप देखिए जो ये गुस्सा सामने आ रहा है, देखिए ये कहना कि शाहरुख की जीप काट लाओ 10 लाख का इनाम दे दूंगी, ये सब गलत है। जो गद्दार कहा गया है वो भी डिबेटेबल है, जो राक्षस कहा गया है वो एक पक्ष की भावना हो सकती है, वो भी गलत है। लेकिन शाहरुख खान की चुप्पी भी उतनी ही गलत है। फिर अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, तो फिर उस देश के खिलाड़ी को लेकर आप क्या चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मैं इन सब चीजों से बड़ा हूं, तो ये भी गलत है। तो वो दोनों पक्ष हैं इसके, और इसीलिए हम इस पर बहस भी कर रहे हैं अखिलेश। ठीक है, नूर अहमद अजहरी मेरे साथ हैं, उनके पास सीधे अपने दर्शकों को मैं लिए चलता हूं। अजहरी साहब, अगर आपने सुना हो, संगीत सोम तो यहां तक कह रहे हैं कि ये सनातनियों की जीत है, उनकी भावनाओं को आहत करके नहीं किया जा सकता था, ऐसे नहीं खेला जा सकता था। तो 2005 में भारत सरकार पद्मश्री का अवार्ड, जिस शख्स को 2025 में मौजूदा भाजपा की सरकार उसको फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा अवार्ड देती है। और उस शख्स को अगर संगीत सोम इस तरह के अल्फाजों से अगर नवाजेंगे तो मैं समझता हूँ ये उनकी शिनाख्त यही है, उनकी पहचान ही यही है। नफरत बांटा, कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, राजपूतों से कह रहे थे। नहीं, आपको आपत्ति उनके अल्फाज पर है, उन्होंने जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया उस पर है, या फिर शाहरुख खान ने जो ये कदम उठाया वो आपको लगता है सही था, मुस्तफिजुर रहमान को खिलाने का जो फैसला लिया? देखिए साफ लफ्जों में बता रहा हूँ मैं, जो बांग्लादेश में हुआ उससे की बात सीखो, मानवता की बात करना सीखो। यहाँ केवल टीवी पे बैठने के लिए जबरदस्ती ऐसी हरकतें ना पालें कि केवल एक करके बोलिए। आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। अरे मानव, अजहरी साहब बात पूरी करिए जल्दी बैठ के। आप यहाँ पे बकवास करने की देश विरोधी काम कर रहे हो, किसी की बात देश विरोधी काम कर रहे हो यहाँ बैठ के। सुनिए, मैं आप सभी लोगों को पहले एक चीज बता दूं, सुनिए मेरी बात। चूंकि आप लोग जूम के जरिए जुड़े हुए हैं, अगर समानांतर में पैरेलल में सभी लोग बोलेंगे कोई किसी की बात को समझ नहीं पाएगा। एक एक करके बोलिए। अजहरी साहब 20 सेकंड आपको देता हूं, जल्दी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। जो हैवान है ना, वो देखिए बांग्लादेश से जो हुआ है, उच्चारण किया गया है वो किया गया है, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आप भी नरबख्शी है। जो नरबख्शी है वो मानवता की बात समझ ही नहीं सकते। अरे आचार्य जी, आपका नाम थोड़ी ना अजहरी है, मैंने अजहरी साहब से सवाल पूछा, मैं आऊंगा आपके पास, रुक तो जाइए, अपनी बात रखिएगा अपनी बारी में। तमीज आदमी है, बात करने की तमीज। आचार्य जी, एक तो शब्दों की मर्यादा का हम सभी को ख्याल रखना है, मर्यादित भाषा में बातचीत करें तो बेहतर है। चलिए ठीक है, आप ही बोल लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य अपनी बात खत्म करिए जल्दी से। ऐसे तासुबी आदमी है, इन लोगों का देश में रहने का रचना ही गलत था।
नेहरू ने, गांधी ने जो बदतमीजी करी है, ऐसी यही वास्तविकता है। ना मानव की बात सोचते हैं, ना मानवता की बात सोचते हैं। यहाँ पर जो काटा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, लगातार हिंदुओं को बुलवाया जा रहा है कि उनके साथ खड़े, कि उनके साथ खड़े। और जहरी यहाँ बैठ के जहर घोल रहा है, ये अपनी दाढ़ी को छुड़वाएगा किसी दिन, और कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातचीत नहीं आचार्य जी। आचार्य जी, आप एक आचार्य हैं, इस तरह से व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जी न्यूज़ ऐसी किसी भी भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता, ऐसी बातचीत प्लीज ना बोलिए। शाहरुख खान मुद्दे पे आइए, व्यक्तिगत कमेंट मत मौलाना से बड़े हो गए तुम, मुझे बताओ मौलाना से बड़े हो गए तुम। मौलाना ने बोल दिया ना, यूपी के मौलाना ने साफ साफ बोला एक बात की गलत किया शाहरुख खान ने। तुमको गलत बोलने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को नुमाइंदगी करनी है उन गुंडों की, नुमाइंदगी करनी है उन गुंडों की, नुमाइंदगी करना चाहते हो गुंडों की, कि जो इस देश में विश्व में अहिंसा फैलाते हैं। चलिए ठीक है, मैं अमितोष के पास चल देता हूँ। आप दोनों अब एक साथ बोलेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अमितोष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष, क्या ये सनातन की जीत है, जैसा कि संगीत सोम कह रहे हैं कि आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा है बीसीसीआई को भी? अखिलेश भाई, मैंने हमेशा एक बात देखी और हमेशा एक बात सीखी है कि पॉलिटिकल और बॉलीवुड हमेशा साथ साथ तो कोरिलेट होकर ही चलते हैं। आप चाहे फलस्तीन की बात कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बॉलीवुड स्टार चुप रहा, उन्होंने बहुत आगे बढ़ बढ़ के ऑल आइज ऑन रफा कहा ही था। लेकिन जब बॉलीवुड की इतने ही पॉलिटिकल सिनेरियो में एक्टिविटी होती है, तो जब बांग्लादेश में हिंदू मरता है या जलता है या बलात्कार होता है या घटता है, तो क्यों उनकी आवाज नहीं निकलती और फिर क्यों उनका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं निकलता, पॉलिटिकल करेक्ट होता है? तो शाहरुख खान की जो एक्टिविटी थी वो कैसे है, क्या है, वो सब इन लोग के यहाँ पे तय हो जाएगा। लेकिन वो भी कुछ दिनों पहले मौलाना ने कहा था कि इस्लाम जो है वो देश से बड़ा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है ये देश के सेक्युलर फैब्रिक को खराब करती है, हिंदू को क्वेश्चन मार्क पे कटघरे में खड़ा करती है। साथ में पंडित कुमार और जोगेश चंद्र दास, सुवर्णा रॉय, शांति दास, दीपू चंद्र दास और अभी हाल में कामदेव जिसको लड़के को मारा गया है, उसका फ्लोट मिला है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन खड़ा करती है। पॉलिटिकल और बॉलीवुड अगर अलग अलग रहे तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन ऑल आइज रफा करने वाले बांग्लादेश हिंदू पे चुप होते हैं और फिर इस तरह की हरकत करते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर पे भी क्वेश्चन करते हैं, वो पहलगाम पे भी क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से देश के हिंदू के लिए ठीक है, इस बातचीत को आगे हम बढ़ाएं उसके पहले कुछ बयान दर्शकों को सुनवा दें। शाहरुख खान के समर्थन में उतरे हैं मौलाना रशीदी। मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया गया शाहरुख खान को, यह रशीदी का बयान है। तो शाहरुख का जीडीपी में योगदान है, सरकार और बीसीसीआई ने पल्ला झाड़ लिया, ये कह रहे हैं रशीदी। शाहरुख खान है, वो उसकी वजह से हिंदुस्तान की फिल्मों को जो तमाम दुनिया में देखा जाता है, वो एक बड़ा चेहरा है आज के वक्त में। पहले भी लोग थे, आज के वक्त में बड़ा चेहरा है। और हिंदुस्तान की जीडीपी में जो रोल है शाहरुख खान का, उस रोल को भी लोगों को समझना चाहिए। ये इस तरह की बकवास करना कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान ये है, मुसलमान था इसलिए गद्दार कह दिया। अगर कोई हिंदू एक्टर होता उसको गद्दार बोल के दिखाते, पता चल। आइए सीधे आपको लीजा सिंह के पास लिए चलता हूं, आप एक्ट्रेस हैं। क्या ये जो कदम उठाया गया था और अब जब बीसीसीआई बैकफुट पर आई है, लीजा, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है और शाहरुख खान को लेकर जिस तरह की भाषा बोली जा रही थी, कुछ तरफ से जो उन पर हमले किए जा रहे थे, वो सही है? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम और नमस्ते सबको। सबसे पहली बात है कि हम लोग किसी भी एक्टर को टारगेट नहीं कर सकते। मैं तो हिंदू हूँ, पर मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं पर्सनली बात करूं, वहां जितने भी गंदे कमेंट्स आते हैं वो मुस्लिम देते हैं। पर शाहरुख सर मेरे गॉडफादर है, तो उसमें मैं क्या बोलूं? उन्होंने तो मेरे लिए अच्छा किया है। किसी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन रशीदी ये कह रहे हैं, आपने सुना होगा भी उनका बयान, हमने जी न्यूज़ पर सुनवाया। रशीदी कह रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से उनको टारगेट किया गया शाहरुख खान। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको टारगेट करना आसान है। एक्टर्स को आप हंसिए मत, एक्टर्स को टारगेट करना आसान है। नहीं, तो क्या धर्म की वजह से टारगेट किया गया? डबल मत बोलिए, सुना कीजिए। लीजा जी, क्या धर्म की वजह से टारगेट किया गया? क्योंकि मुस्लिम है शाहरुख खान, इसलिए टारगेट किया गया? फिर मैं ये बयान नहीं दे सकती जब तक शाहरुख सर कोई भी बयान नहीं देते हैं कि ये गलत है सही है। उनके डिसीजन के लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर कोई भी चीज देश के खिलाफ हो रही है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है बीसीसीआई से कि आप ये करो, तो वो करेंगे। उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके ऊपर टिप्पणी ना करके थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने भला सोच के किया हो, तो वी हैव टू वेट। हम उनके क्या भला होगा इसमें? नहीं है, क्या भला सोचा होगा उन्होंने आपके मुताबिक? क्या भला होना होता है इससे? क्या भला होता है? अगर वो हमारे देश के लिए खेलते तो शायद हमारे देश का, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए
अरे वो इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया है, केकेआर इंडिया से बाहर नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अरे वो देश के लिए नहीं खेल रहे हैं। अरे केकेआर इंडियन टीम है, आपको इतना नॉलेज होगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बांग्लादेशी प्लेयर हु कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन जीनोसाइड ऑफ हिंदुस्तान। मैं बोल सकती हूँ सारे अब चाहती है। अच्छा ठीक है, सीधे चूंकि संगीत वो मेरे साथ जुड़ गए हैं जिनके बयान पर ये पूरा बवाल हुआ था जब उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा था। सीधे मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। संगीत सोम जी, आपको भी जानकारी मिली गई होगी कि आखिरकार बीसीसीआई बैकफुट पर आई है और शाहरुख खान को कहा गया रिप्लेसमेंट के लिए इस खिलाड़ी के लिए। मुझसे पूछा जा रहा है? जी जी, आप ही से सवाल है मेरा संगीत जी। देखिए आनंद जी, आप ये समझिए कि ये देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की जीत है और सनातनियों की भावना को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, भारत सरकार ने निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बीसीसीआई को देता हूं कि आपने सैकड़ों करोड़ भारतीयों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए निर्णय लिया है और ये निर्णय पूर्ण होगा उनका, ये बीसीसीआई की तरफ से पूर्ण है। लेकिन मैं शाहरुख खान को भी ये एक सलाह देना चाहूंगा कि जो उन्होंने गलती की है वो आके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे भारत के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगे और कहें कि मुझसे जो गलती हुई है उसमें सुधार होगा। मतलब इस खिलाड़ी को सिर्फ निकाल देने भर से काम नहीं चलेगा, आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान माफी भी मांगे? मांगनी चाहिए। शाहरुख खान, मैंने बताया ना, शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया है, भारत की जनता से उनका लगाव इसी तरीके से बना रहे तो वो भारत के सनातनियों से सबसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई वो भविष्य में नहीं होगी। लेकिन आपने उनको गद्दार क्यों कह दिया शाहरुख खान को? जब कोई गद्दारी का काम करेगा तो गद्दार कहा जाएगा। देखिए, जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया, फिल्मों में अच्छा काम किया, तो यही भारत है कि जिस भारत ने उन्हें पद्मश्री और अवार्ड देने के काम किए। लेकिन अगर गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार कहा जाएगा, हर हालत में कहा जाएगा। और आज जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, बीसीसीआई धन्यवाद की पात्र है और बीसीसीआई को देश के सैकड़ों करोड़ सनातनी बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद बोल रहे हैं। मौलाना रशीदी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जीडीपी तक में शाहरुख खान का योगदान है, उनको कैसे आप गद्दार कह सकते हैं? कौन सा जीडीपी में शाहरुख खान का योगदान है? वो नाचने गाने वाले लोग हैं, पान मसाला बेचने वाले लोग हैं भाई। वो कोई फ्री थोड़ी करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, पिक्चरें बनाते हैं तो पैसा लेते हैं, कोई फोकट में बनाते हैं क्या? एक बात और कही जा रही है कि चूंकि वो मुस्लिम है इसलिए आपने गद्दार कह दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये कोई और भी होता, कोई, हमने कल भी कहा था रामपाल होता, श्यामपाल होता, हम उसके लिए भी ये कहते, देश के साथ जो गद्दारी करेगा वो कोई भी हो उसे गद्दार ही कहा जाएगा। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो भाषाई मर्यादा होती है थोड़ा उसका उल्लंघन हो गया? आपने गद्दार कह दिया। एकदम बिल्कुल उल्लंघन आप ही के पार्टी के नेता हैं नंद किशोर गुर्जर हैं, वो तो राक्षस तक कह दिया उन्होंने शाहरुख खान को। आप हमारी बात सुनिए, ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है और यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित मुसलमान है तो वो भारत में है। क्यों है कि आप भी जानते हैं कि सनातनी और हिंदू लोग कभी भी आतताई नहीं होते, कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करते। इसलिए भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो वो भारत में है। राक्षस तक कह दिया गया, आपने तो गद्दारी कहा, उसके बाद राक्षस कह दिया गया उनको, शाहरुख खान को। अब देखिए, मैं जो कहा मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूं। मैं जो कल कहा था वो आज भी कह रहा हूं। ये अच्छा होगा कि शाहरुख खान जी को आके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हाथ जोड़ के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई, जो मैंने देश के लोगों की भावनाओं को नहीं समझा, उसके लिए मुझे माफ किया जाना चाहिए। अच्छा संगीत जी, एक बात बताइए, अब जबकि बीसीसीआई ने कहा है, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि उस खिलाड़ी को आप रिप्लेस करें, किसी और खिलाड़ी को लें, उनको हटाएं, तो शाहरुख खान अगर ये कदम उठा लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा? मैंने बताया ना कि ये कदम बीसीसीआई ने जो उठाया है, बीसीसीआई को धन्यवाद। और शाहरुख खान अगर इस पर आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो उन्हें भी माफ किया जाएगा। भारत के सनातनी, भारत के लोग बहुत दयालु हैं, वो सबको माफ करते हैं, शाहरुख खान को भी माफ करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, आप जानते ही होंगे, अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि भाई तस्लीमा नसरीन को हम यहां रख सकते हैं, शेख हसीना यहां पर है, फिर ये हाय तौबा क्यों? ये तो दोहरा मापदंड है। कहां अबू आजमी जैसे 2-2 टके के गुंडों की आप बात करते हैं? छोड़िए 2-2 टके के गुंडे, किन की बात आप कर रहे हैं? अरे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप कह रहे हैं गुंडे हैं। ओ, उनकी हिस्ट्री आप जानिए, वो गुंडे ही हैं और क्या। आपके यूपी से यह खबर आई कि इसी बात को लेकर वहां पर करनी सेना और समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में भिड़ंत हो गई है, इसी विवाद को लेकर। वो मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में आएगा तो आपको बताऊंगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं संगीत जी कि माफी मांगनी ही पड़ेगी शाहरुख खान को, सिर्फ खिलाड़ी को हटाने से काम नहीं चलेगा?
मांगनी ही चाहिए। मैं कह रहा हूं शाहरुख खान अगर देशभक्त है तो उन्हें देश के लोगों को जो भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए ना। आपको शाहरुख खान अभी अगर सुन रहे हैं, मैंने कोई गलती करी, अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अपने देश के लोगों से माफी मांगने में बुराई क्या है? अच्छा, शाहरुख खान अगर आपको अभी सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं शाहरुख खान जी को यही कहना चाहूंगा कि आप शाहरुख खान अगर आज हैं तो आप भारत के लोगों के बनाए हुए हैं। उन्हीं भारत के लोगों को आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप भारत के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि मैंने जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि देश सनातनियों का देश है। ये सनातनी लोग माफ करने पर विश्वास रखते हैं और हमने गारंटी से कहते हैं कि शाहरुख खान जी को माफ किया जाएगा। आपने जो ये बयान दिया गद्दार वाला, उसमें कुछ मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनसे भी हम लोगों की बातचीत हो रही थी, कुछ मौलानाओं से भी बातचीत हुई। उनका एक मत ये भी था, उनका ये भी कहना था कि चूंकि शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए बहुत आसानी से उन्हें गद्दार कह दिया गया। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन मौलानाओं की आप बात क्या करते हैं। मौलाना तो अभी पीछे आपने एक मौलाना का सुना होगा, देवबंदी मौलाना ने यह भी कहा था कि जिहाद जो शब्द है वो तो प्यार का शब्द है। तो क्या उम्मीद करोगे मौलानाओं से? मौलाना क्या कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि शाहरुख खान की जगह कोई और होता, कोई ओमपाल होता, रामपाल होता, श्यामपाल होता, राम होता, अगर वो इस तरीके का काम करते तो हम उसे भी गद्दार कहते हैं। अच्छा, तो क्या आप ये चाहेंगे कि जो भी ऐसे देश हैं जिनको आप दुश्मन देश कहते हैं उनके साथ हमारे सारे खेल कूद वाले संबंध खत्म हो, चाहे पाकिस्तान जैसा देश ही क्यों ना, उनके साथ भी हम क्रिकेट ना खेलें? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट हमने बंद ही कर दिया है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा, आतंकवादी गतिविधि बंद नहीं करेगा, मैं ये कोई निर्णय लेने वाला नहीं हूं, लेकिन ये मेरी और देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावना है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाना चाहिए। और जब भी जहां भी जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, हमें उस देश के साथ ये सब खेल टीटी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से शाहरुख खान को आपने गद्दार कह दिया, उसके बाद ये बात बहुत बढ़ती चली गई? जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था, आपकी के पार्टी के एक नेता तो राक्षस तक कह गए शाहरुख खान। आप शाहरुख खान कितना क्या मानते हैं आप शाहरुख खान को? अरे शाहरुख खान एक फिल्मों में नाचने गाना वाला एक व्यक्ति है। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो फिल्मी क्षेत्र में काम करता है। कोई शाहरुख खान इतने बड़े थोड़े हैं, देश के कभी इतने बड़े लोग हैं कि जिन्हें आप शाहरुख खान कल से करते फिर रहे हैं भाई। तो राक्षस उनको कहना सही लगता है आपको? नहीं, मैं जो देखे देश की गद्दारी का काम उन्होंने किया तो हमने गद्दार कहा, और वो देश से उन्हें आके माफी मांगनी चाहिए। आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि देश से आके उन्हें माफी मांगनी चाहिए? आप उन्हें सलाह दीजिए, आपकी बात होती होंगी, अगर आपकी बात हो रही हो तो आप उन्हें सलाह दीजिए कि आप देश के लोगों से सैकड़ों करोड़ सनातनियों को जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, आप माफी मांगिए। नहीं, आपकी बात तो उन तक जा ही रही होगी जी न्यूज के माध्यम से। जो आप मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे, वो तो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर भी हम ये खबर चला रहे हैं। मैं आपके पास सोम साहब आऊंगा दोबारा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक बीच बड़ी खबर आ गई, जरा वो भी दर्शकों को बता दें, एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें आपको। दरअसल खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत हुई है। तो आप देख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमले में घायल होने के बाद इस शख्स ने दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले कट्टरपंथियों ने उसे जला दिया था। संगीत जी, खोकोन दास नाम का एक शख्स, उसकी भी मौत हो गई, जिंदा जला दिया गया। देखिए, हम यही कह रहे हैं ना कि आप सोच के देखिए कि कैसे चलेगा कि वहां हिंदुओं को काटा जा रहा है और हम वहां के खिलाड़ी को चुन रहे हैं। यही तो हमारा विरोध था। और हमारा विरोध क्या था? और हमारा कोई बांग्लादेश से विरोध थोड़ी था। बांग्लादेश तो हम ही लोगों का बनाया हुआ बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो भारत के रहते हुए सुरक्षित है। नहीं तो आपको पता है कि चीन से लेके पाकिस्तान तक निगाह गड़ाए बैठे हैं बांग्लादेश पे। अच्छा, आपको क्या लगता है? जो बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा बांग्लादेश की मदद करी है, और बांग्लादेश की जीडीपी जहां पहुंची थी उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, बिल्कुल आप सही, इस मामले में सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, सवाल यह भी है कि आपको यह मांग क्यों करनी पड़ती है, आपको यह बात क्यों कहनी पड़ती है, या आपके जैसे और नेताओं ने क्यों यह बात कही? जो ये पूरा सिस्टम है उसके तहत पहले ये चीजें तय हो जानी चाहिए थी ना, कि बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है वहां के खिलाड़ियों को ले ही ना, ऑक्शन ही ना हो। बिल्कुल देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो भी हुआ है गलती हुई है। शाहरुख खान से अगर गलती हुई है, देखिए बीसीसीआई ने इसे मना करके बीसीसीआई ने अपना काम कर दिया है। शाहरुख खान को भी अपना काम करना चाहिए। उन्हें देश के लोगों से आके माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके माफी मांगनी चाहिए, और अपने लोगों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं होती। शाहरुख खान आके देश के सनातनियों से माफी मांगेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं देश के सनातनी उन्हें माफ करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा संगीत जी अगर आप थोड़ी देर और हमारे साथ रुकिए, कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी आपके इस बयान पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। धन्यवाद।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मोहम्मद उस्मान भी हमारे साथ हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। उस्मान साहब, आपने सुना संगीत जी को, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैंने संगीत जी को सुन लिया, बाकी बहुत तमाम को सुना है, इस पर जितनी प्रतिक्रियाएं हैं उन सबको सुना है। मैं उन तमाम का निचोड़ इन 2-3 सवालों से करना चाहूंगा कि उस टीम में 4 लोगों का दखल था। और सबसे पहले एक चीज साफ किए देता हूं, मैं बिल्कुल भी शाहरुख खान के किसी भी अमल का समर्थक नहीं हूं, और ना ही मैं उन्हें मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति मानता हूं कि वो मुसलमानियत का, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले मैं ये चीज साफ कर देता हूं। लेकिन उस टीम में, उस टीम के जिम्मेदार थे 4 लोग। एक तो अभिषेक नायर, और उसी की एक पार्टनर है जय मेहता, और उसी की पार्टनर है जूही चावला। तो अगर इसमें 4 लोगों का जिक्र किया जाता तब ज्यादा बात बेहतर होती। एक और चीज है, इस पूरे मामले में सरकार पर और बीसीसीआई पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाई गई? और देखिए, अंतिम निर्णय अभी भी बीसीसीआई को ही लेना पड़ा, ये सबसे खास बात है। एक और चीज है, ये पूरा मामला जो मैं समझता हूं एक खास एजेंडे के तहत है, क्योंकि शाहरुख खान भी उसी एजेंडे का है। यहां पर एक बड़ा गोपनीय एजेंडा इस समय हमारे देश में चल रहा है जो कभी भी देश के हित में नहीं है। ये तो शाहरुख खान वो है जो राम मंदिर की घड़ी को पहनते हैं, उसको लेकर भी विवाद करवाते हैं अपने ऊपर, ताकि उनकी मकबूलियत इस बात के लिए बढ़े कि लोग उनकी फिल्मों को ज्यादा देखें और लोग ये समझें कि ये ठीक है। अमितोष आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ अमितोष बोलिए। और इन तमाम चीजों को साहब अभी बाद में दे देंगे जवाब, जरा सा उस्मान साहब छोटे में है, जल्दी से बात खत्म करिए, जल्दी से दे देंगे बाद में जवाब। हाँ, बांग्लादेश में एक शब्द निकला, शाहरुख खान की बात करने लगे, और मैं आपके माध्यम से सो कॉल्ड मौलाना साहब से और ये जो बॉलीवुड की ब्रिगेड की सेनापति बैठी लीजा सिंह से, इनसे पूछना चाहता हूं, 2015 में शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया था अखिलेश भाई, that there was extreme intolerance in India, calling it a worst crime for a patriot not to be a secular. उनको भारत में एक्सट्रीम दिख जाता है, उनको भारत में वर्स्ट क्राइम दिख जाता है, उनको भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में दिख जाता है, उनको भारत में क्राइम दिख जाता है, लेकिन उनको बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पे अत्याचार नहीं दिख रहे। मतलब बहुत सेक्युलरिज्म, और उसके बाद उठाई जाए तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने बैठ जाते हैं। हाँ, अच्छा किया, जो करना है करो। अगर बोला है कुछ, अरे भाई लीजा क्या कहना चाह रही है आप? मैं कह रही हूँ इनको मेरे ऊपर कोई कमेंट करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। प्रोटेक्ट कर रही है ना, आपके गॉडफादर है, वो इंटॉलरेंस की बात करते हैं भारत में, और बांग्लादेश में इंटॉलरेंस हो रही हिंदू पे, उसको समझ ही नहीं पा रहे। सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, सुनिए, अरे की भी ताकत रखिए ना सर, सुनने की भी ताकत है। asking a question, a straightforward question, Lisa saying, when Shahrukh Khan in 2015 says that there is an intolerance in India, then why can't your Bollywood brigade can say intolerance against Hindus in Bangladesh? जरा तो सवाल है, बता दीजिए। तो हिंदू बने तो इंटॉलरेंस नहीं है, लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म में तो भी इंटॉलरेंस दिख रहा है आप लोग को। अरे ऑल राइट करना बंद करो, और बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में बोलना चाहते। अरे मैं भी हिंदू मुस्लिम थोड़ी हूँ, मैं भी ताकत रखो ना लाइफ में। समझ नहीं रही अखिलेश भाई, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। अजीब बात है। देखो ये अपने अरे लीजा जी, अगर आप सुन पा रही हो हम लोगों को तो सवाल सुन लीजिए, आपसे कुछ पूछ रहे हैं जी, सवाल सुनिए। हाँ अमितोष बोलिए, जल्दी से, जल्दी छोटा सवाल पूछिएगा, लंबा नहीं। 2015 में शाहरुख खान ने भारत में रहते हुए कहा था कि देयर इज एन इंटॉलरेंस, एन एक्सट्रीम इंटॉलरेंस इन इंडिया, वर्स्ट क्राइम इन इंडिया, और माहौल सही नहीं है। वही इंटॉलरेंस हिंदुओं के अगेंस्ट बांग्लादेश हो गया। लीजा जवाब दीजिए, लीजा जल्दी जवाब दीजिए लीजा। हाँ जी, सबसे पहली बात है कि जैसे सर ने बोला है ना, तो हमारे यहाँ पे बीसीसीआई ने उनको दिया है ना चीजें, वेट कीजिए। आपने मुझे क्या क्या टिप्पणी दी अभी? सेनापति? नो, सेनापति नहीं, मैं बॉलीवुड आपने अभी टिप्पणी दिया है, तेरा पति नहीं कहे, अरे तेरा पति नहीं बातें नहीं करता मैडम। अच्छा एक बात बताइए, एक आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है अमितोष भाई आपकी बात हो गई, एक मिनट रुक जाइए, अमितोष भाई रुक जाइए, लीजा जी रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य, बिना हिंदू मुसलमान किए भी तो शाहरुख खान को कहा जा सकता था कि भाई उस देश के खिलाड़ी को क्यों ले रहे हो जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। भाई साहब मुझे बताइए अखिलेश जी, 10 टीमें थी आईपीएल के अंदर, 10 टीमों में से केवल शाहरुख खान को अपना प्रेम दिखाने को मिला, क्यों? क्योंकि उनकी लगातार सोच रही है कि भारत को बदनाम करना है, भारत के साथ संवेदनहीन रहना है, भारतीयों के साथ संवेदनहीन रहना है, हिंदुओं के साथ संवेदनहीनता दिखानी है और भाईचारा दिखाना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टीवी के इंटरव्यू में कहते हैं शाहरुख खान किसी से डरता नहीं है, किसी के बाप का नहीं खाता हूं। चलिए आप मुझे बताइए, वही एरोगेंसी है। यहां मौलाना लोग रोक रहा हूं, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए।